मुंबई पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के संदेशों को पोस्ट करने के लिए विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। विनय को 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। विनय दुबे को बांद्रा का विलन कहा जा रहा है। 13 अप्रैल को दोपहर 1 बजे अपने फेसबुक अकाउंट पर चेतावनी देते हुए एक पोस्ट लिखा, जिसमें उसने कहा कि अगर 18 अप्रैल तक दूसरे राज्यों के फंसे मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का इंतजाम सरकार नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले विनय दुबे ने 12 अप्रैल को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मजदूरों के साथ पैदल मार्च की बात कह रहा है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 3 घंटे का समय देते हैं और पूरे देश को लॉकडाउन की स्थिति में झोंक देते हैं। उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि एक गरीब तबका जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, वो कैसे जीवन यापन करेगा। कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई भी व्यवस्था न होने के बावजूद लॉकडाउन में भारत को झोंक दिया जाता है। लोग उसको भी मंजूर कर लेते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप ताली बजाओ, लोग ताली बजाते हैं। मोदी जी कहते हैं आप दिया जलाओ, लोग दिया जलाते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है इन मजदूर भाइयों की, खास करके जो गरीब तबका है, जो महाराष्ट्र मुंबई में फंसा हुआ है, कोई इलाज कराने के लिए आया था, कोई अपने रोजगार के चलते यहाँ पे आया था, आज उनकी जेबें खाली हैं। कितना दिन आदमी सरवाइव कर सकता है? आज उनके घर पे राशन नहीं है, भुखमरी की स्थिति है। इन्हीं लोगों को अपने देश, अपने प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं। इनके लिए मैंने 40 बसेस की व्यवस्था की थी। मैंने सभी राज्य सरकारों को लिखा था कि हमें ये 40 बस चलाने की परमिशन दी जाए और इन मजदूरों को निःशुल्क, बिना इनसे 1 रुपया लिए इनके प्रदेशों को छोड़ने की मैंने पूरी प्रबंधन की थी। लेकिन अभी तक इस परमिशन पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मैं खास करके रेलवे मंत्रालय से और खास करके प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 14 तारीख को लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो रही है, उसके बाद कृपया करके महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नासिक, ये इलाकों से 2 से 3 दिन के लिए रेलवे जो ट्रेनें हैं, अनारक्षित ही सही, वो छोड़े, ताकि वो उत्तर भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जाके जो मजदूर हैं अपने घर पहुंच सके, अपने परिवार के बीच पहुंच सके। वहां जाने के बाद भले इन लोगों को 14 दिन के लिए गांव में प्रवेश न दिया जाए, उनको 14 दिन के लिए अस्पतालों में या फिर वहां के नजदीकी स्कूल में, वहां पे इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, ये चलेगा। लेकिन कम से कम अब स्थिति ऐसी है कि इनको यहाँ से अपने गांव, अपने परिवार के बीच जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये रहेंगे तो कोरोना से न मरे, लेकिन भूखमरी से ये जरूर मर जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से इनके पास आज न इनके मालिक इनको ध्यान दे रहे हैं, न सरकार यहाँ तक उन लोगों तक पहुंच पा रही है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार की फेलियर है। और मैं चाहता हूं कि कृपया सरकारें इस पे ध्यान दें। और अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, बस की परमिशन नहीं मिलती है, रेलवे नहीं चल पाती है, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी 14-15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। इन मजदूर भाई सारे इंतजार करेंगे। और अगर इस पे कोई ठोस कार्यवाही या ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है, तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र, मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि 14 अप्रैल से ट्रेन चलने की खबरें 11 अलग अलग तरीकों से फैलाई गई हैं। उन अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है और FIR दर्ज की जा रही है। पुलिस को शक है कि विनय दुबे के सोशल मीडिया संदेशों से ही मजदूरों का विरोध भड़का है। मंगलवार दोपहर बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास 1000 से अधिक प्रवासी मजदूर जमा हो गए, जिनमें से अधिकांश बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के थे।